नमस्कार साथियों, जय हिंद साथियों। आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं लखन सिंह गुर्जर आज आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ पर साथियों आज की क्लास में लेकर आया हूँ सेंट्रल बैंक में चौकीदार की भर्ती। सेंट्रल बैंक में चौकीदार की भर्ती यहाँ पर आज मैं लेकर आया हूँ और साथ ही योग्यता भी 7वीं पास है। आवेदन निःशुल्क है और 18 से 35 वर्ष के लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। अंतिम तिथि 22 अप्रैल 2024 है। साथियों चौकीदार की भर्ती में आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है सारे डिटेल्स हम यहाँ पर बताएंगे। बिल्कुल साथियों, सबसे पहले हम इसके नोटिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारी क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस करना ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वह युवा भाइयों के लिए जिन्होंने 7वीं 8वीं पास कर रखी है उनके लिए ये नौकरी। साथियों चलिए यहाँ पर मैं बात करूँ चौकीदार की ये भर्ती है और सीधी उनके लिए मैं हिंदी में बातें लेकर आया हूँ। देखिए साथियों यहाँ पर मैं बात करूँ पद का नाम है नेम ऑफ पोस्ट चौकीदार माली, ठीक है। चौकीदार माली पोस्ट का नाम है और यहाँ पर एज की बात करूँ 18 से 40। ये देखिए यहाँ पर साथियों लिख रखा है कम से कम 7वीं पास, आवश्यकता कम से कम 7वीं पास हो, ठीक है। उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता सहित बागवानी तथा कृषि कार्य में कार्यानुभव सहित व्यक्ति को तरजीह दी जाएगी। यानी इसमें बागवानी का कृषि का कार्य भी आना चाहिए। चौकीदार माली दोनों की यहाँ पर ड्यूटी रहेगी। अब साथियों स्थानीय भाषा की जानकारी हो, जहाँ आप रहते हैं वहाँ की जानकारी होनी चाहिए, जहाँ आपको जॉब मिले वहाँ की जानकारी होनी चाहिए। उसी राज्य प्रमुखता से उस ज़िले का नज़दीकी ज़िले का निवासी हो, जहाँ आरसीटी केंद्र के मुख्यालय का निवास हो, ठीक है। अब ये तो साथियों अनुभव की बात होगी। ये शैक्षणिक योग्यता ये आपके ये होगी, ये आपका पद होगा। अब आगे देखिए उम्मीदवार को संविदा आधार पर 1 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाएगा। संविदा के आधार पर 1 साल। संविदा का नवीनीकरण समिति के विवेक पर तथा संतोषजनक कार्य निष्पक्षता के अधीन होगा। अब साथियों आजकल ऐसे बैंकों में जो संविदा के आधार पर जो नौकरी लगते हैं उनका परमानेंट प्रोग्रेस होता है अगर व्यवहार अच्छा होगा तो। इन प्राइवेट चीज़ों में बैंकों में क्या होता है, व्यवहार अगर आपका अच्छा होगा तो परमानेंट आप टिके रहोगे। कोई भी व्यक्ति जो अन्य कहीं नियुक्त हुआ हो उसका वर्तमान विज्ञापन में दिए गए पद के लिए चयन पर संविदात्मक कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी यहाँ पर साफ साफ लिखा है कोई व्यक्ति जो अन्य कहीं नियुक्त हुआ हो दूसरी जगह और वर्तमान में विज्ञापति दिए गए पद पर चयन के आधार पर कार्य करने की नियुक्ति अनुमति नहीं दी जाएगी। संविदा राशि तथा अन्य यात्रा व्यय आपको मिलेगा। संविदा राशि प्रतिमाह 6,000 रुपये। भाई चौकीदार की नौकरी है, प्रतिमाह 6,000 रुपये आपको मिलेगा महीने की। कोई अन्य भत्ते लाभ सुविधा स्वीकार्य नहीं होंगे। यानी कि इसमें दे रखा है करंट अकाउंट एंड अनदर ट्रेवलिंग एक्सप्रेस, ठीक। यहाँ पर देखो अवकाश, उम्मीदवारों को प्रतिमाह अधिकतम 2 दिन के अवकाश सहित प्रतिवर्ष 12 दिन के अवकाश की पात्रता होगी प्रतिमाह। यानी आप चाहो तो महीने में 2 छुट्टी ले सकते हो, नहीं लोगे तो आपकी तनख्वाह बनेगी और लोगे तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं, तनख्वाह चल रहेगी, लेकिन आप 2 छुट्टी कर सकते हो। अगर नहीं लोगे तो आपका रिकॉर्ड ही तो बनेगा। जॉब प्रोफाइल चौकीदार से माली, आपको एक तो चौकीदार जो जिसे गार्ड कहते हैं,
एक माली जो पेड़ पौधों में पानी देता है। पूरी प्रोसेस की देखभाल चौकीदार करना तथा परिसर में लगाए गए बाग की देखभाल करना तथा पौधे की इत्यादि उनकी सुरक्षा करना, ये चौकीदार का काम होता है। ठीक है। और पेड़ों में पानी देने ये माली का काम होता है। चयन प्रक्रिया, पात्र उम्मीदवार व्यक्ति को साक्षरता हेतु बुलाया जाएगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय सोसाइटी ट्रस्ट का ही होगा, यानी उनको बुलाया जाएगा सोसाइटी ट्रस्ट के द्वारा और उनका फिर इंटरव्यू वहाँ पर होगा, तब जाके आप नौकरी लग पाओगे। आवेदक प्रस्तुत, पात्र उम्मीदवार को अपने आवेदन में दिए गए प्रारूप अनुबंध प्रस्तुत करना होगा। आवेदक प्राप्त होने की अंतिम तिथि 22/4/2024 को निर्धारित के बाद कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अधूरे आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। ध्यान से सुन लेना। अब यहाँ पर नीचे एक लाइन दे रखी है, एड्रेस द एप्लीकेशन सब्सक्राइबिंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ वॉचिंग वन जेंडर एट रिसर्च सेंटर ग्वालियर वहीन मोरेना ऑन कॉन्टैक्ट टू रिलीजन मैनेजर। यानी आपको यहाँ के मैनेजर से कोई भी समस्या हो तो फॉर्म में प्रिंट निकला होगा, यहाँ पर कुछ लिखा होगा ईमेल मोबाइल नंबर, तो उसके आधार पे आपको इनसे जानकारी ले लेनी है। आगे भी अभी यहाँ पर देखो, यह हेड क्वार्टर यहाँ पर है इनकी, फर्स्ट फ्लोर पे। सेंट्रल बैंक के रेगुलेशन फर्स्ट फ्लोर नियुक्त जनवरी झांसी रोड ग्वालियर पर है ना। आवेदन शुल्क कोई भी निर्धारित शुल्क नहीं है। अगर आपसे कोई मित्राला कहे कि भैया 100 रुपये शुल्क लगेगा, कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। सामान्य अनुदेश, पदों आवेदन भरते समय आवेदक को सुनिश्चित करना होगा कि उपयुक्त लेकिन पात्रता मापदंडों को वहाँ पर कुल मिला के जानबूझकर पिछाया। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो जानकारी है उसको सही तरीके से कंप्लीट करनी होगी। दूसरा दे रखा है, स्वयं पात्र मिलने के पात्रता शर्त में छूट, यानी कि जो छूट दी गई है वही स्थिति विज्ञापनी के अनुसार मान्य होगी। ये नोटिफिकेशन है, इसके अनुसार ही विज्ञापन के बदले केवल अपना आवेदन देने तथा विज्ञापन में दिए गए मापदंडों को पूरा देने भरने में साक्षरता के लिए बुलावा पत्र देने की अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, आपका इंटरव्यू होगा, प्रवेश पत्र आएगा उसके अनुसार, तो आपको इंटरव्यू देने जाना है। अगर साथी मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट करना। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, डेस्कटॉप अलग क्लास होगी। तब तक के लिए प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आज फिर विदा लेता हूँ आपसे, लखन सिंह ओझा।